राजीव जी। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, S-500 का भारत आना, क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह टाइम मैनेजमेंट को आप समझते हैं? क्योंकि कितनी जल्दी रिस्पांस किया जाता है और कितना एक्यूरेट रिस्पांस किया जाता है, यह कई बार बहुत मैटर करता है क्रूशल सिचुएशंस में, जब अपने बेसिस को बचाना होता है और फॉरवर्ड पोस्ट को आगे बढ़ने में मदद करनी होती है। तो क्या S-500 उस क्रिटिकल टाइम को बचाने में मदद करता है अगर हमारे पास मौजूद हो तो? राजीव जी, ये बता दूं मैं आपको, जब आपका रडार एनिमी को पिकअप करता है, उसको रिएक्शन टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है। आपने उसको पिकअप किया कितनी जल्दी, फिर आप कितनी जल्दी उसको पिकअप करने के बाद में आप अपने वेपन डायरेक्टर को एक्टिवेट करते हैं, वो उसको हैंड ओवर करता है कि ये टारगेट आ रहा है, चाहे इसको मिसाइल से इंटरसेप्ट करे, चाहे इसको फाइटर से इंटरसेप्ट करे, ये डिपेंड होता है। ये क्रूशियल सेकंड्स होते हैं। ये 3 से 4 सेकंड में S-500 काम करता है, जबकि S-400 9 से 10 सेकंड से भी ज्यादा लेता था। आप ये देखिए, ये जो क्रूशियल 6 सेकंड्स का जो अंतर होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। ये जब लड़ाई के टाइम देखें, इजेक्शन के टाइम देखें, जब भी देखें, ये जो एक सेकंड बहुत काउंट करता है। यहाँ पे S-500 डबल 3 गुना फास्टर है S-400 से। तो क्यों नहीं? सबसे बड़ी जो आप चीज कह रहे हैं, जो क्विक रिएक्शन है, वो S-500 का है। और मैं ये भी बता दूं कि और ऑल्टीट्यूड की बात होती है। अभी S-500 का ये क्लियर नहीं किया कि लो लेवल कितना पिकअप कर सकता है। आपके सारे एयरक्राफ्ट जो आते हैं अटैक करने, कोई 8,000 10,000 फीट पे नहीं आता, 20,000 पे नहीं आता। They come at 500 and 300 and below. 1971 में हम लोग 100 फीट पे फ्लाई करते थे, उससे भी कम। तो ये जो चीज है, ये देखने की होती है कि क्या किस हाइट पे भी आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं। आमतौर पे जितने भी आपके पैम्फलेट मिलेंगे, उनका लो लेवल रेंज नहीं बताते। ये खासियत है इसमें। तो ये आप जैसे एंकर अगर ये क्वेश्चन पूछे, तो फिर बंदे को पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। ये प्रॉब्लम हमको क्लैरिफाई करनी पड़ेगी रशिया के साथ। इसकी लो लेवल की परफॉर्मेंस क्या होगी, कितना उसका डिस्टेंस अगर कम हो जाएगा। अगर आप हाई लेवल आप 200 पे किल पिकअप कर रहे हैं और लो लेवल 15 पे कर रहे हैं, तो फिर आपको रिएक्शन टाइम ही नहीं है। तो ये रिएक्शन टाइम जो है, ये बहुत जरूरी होता है। ये मैं क्लियर बता दूं कि जो रडार के लोब होते हैं, वो धरातल से एक लेवल के ऊपर चले जाते हैं। अगर उस लोब के नीचे आप फ्लाई करो, तो आप रडार को इवेट कर दोगे। फिर आपकी क्षमता क्या है एयरक्राफ्ट की? स्टेल्थ क्षमता, स्टेल्थ की क्षमता भी देखी जाती है। और हालांकि बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया गया है हर एक स्टेल्थ फाइटर को। ये भी मैं बता दूं, ये बेचने वालों का ये तरीका होता है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करना। चलिए आप इसमें ये ऐड कर दीजिए, स्टेल्थ ट्रेसेबल है कि नहीं है? क्योंकि अगर स्टेल्थ ट्रेसेबल नहीं है, तो S-500 कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमको ये सारी चीजें अभी असर्टेन करनी पड़ेगी। जैसे हम पिछली बार आपसे बात कर रहे थे रिगार्डिंग F-35, ये भी इसमें भी यही बात आएगी कि किताब में कुछ और लिखा है क्या वो? पहले ये तो बताओ और खुद करके देखो। इसके ट्रायल होंगे पोखरण पे, फिर इसका ट्रायल होगा सी के ऊपर, चांदीपुर पे, जहां मैं कितनी बार ट्रायल कर चुका हूं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, इसके फिर आपको पता चलेगा मामला कहां पे है। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, S-500 की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। क्या है ये पता चलेगा, एक लड़ाई और आएगी और आपको कहानियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। एक टाइम था S-400 के लोग के नाम के तो वो कसीदे कड़ा करते थे, और यूक्रेन रशिया वार ने कुछ चीजों को खोल के रख दिया। आप एकदम सही कह रहे हैं कर्नल बख्शी, आप विंग कमांडर बख्शी आप सही कह रहे हैं, और कर्नल संजीत सिरोही। लेकिन बहुत सारे पॉइंट आपने उठाए, और ये पॉइंट वाकई मुझे भी लगा कि अगर 200 या 250 फीट की ऊंचाई पर अगर क्रिटिकल सिचुएशन में कोई अटैक करने के लिए आ रहा है, तब S-500 कैसे रिएक्ट करेगा, इसके जवाब जानने जरूरी हैं। फिलहाल मेरे पास थोड़ा समय कम है, लेकिन आप दोनों के जरिए मेरे दर्शकों ने तो जानने की कोशिश की S-500 कितना फायदे का सौदा होगा और कितने सवाल खड़े करेगा। विंग कमांडर बख्शी,
बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने। कर्नल संजय सिरोही, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। S-500 की तैयारी हो चुकी है। एक एज जरूर है